दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो, ट्रेन से ज्यादा भरोसेमंद कोई साधन नहीं हो सकता। ये सस्ता होने के साथ साथ सड़क और हवाई रास्ते से ज्यादा सुरक्षित भी है। आपने भी कभी न कभी ट्रेन से सफर किया होगा या फिर अक्सर करते होंगे, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि आखिर ये ट्रेन बनती कैसे है? जी हाँ, वही ट्रेन जो एक बार में हजारों लोगों को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती है। इस सवाल का जवाब मिलेगा आज के हमारे इस वीडियो में, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे भारत की जान है रेलवे, वैसे ही ट्रेन की जान होती है उसका पहिया। हजारों लोगों और लगेज का वजन सहते हुए भी सरपट भागता है ट्रेन का पहिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रेन का पहिया बनता कैसे है? दरअसल रेल का पहिया बनाने की शुरुआत होती है लोहे के लंबे रॉड से। उसे इलेक्ट्रिक ब्लेड से पहले काटा जाता है। सही तरीके से इसके कई छोटे छोटे पार्ट्स करने के बाद इसे मैग्नेट के सहारे घुमाया जाता है। फिर लोहे की रॉड को इंडक्शन में डाला जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होता है। 15 से 20 लोहे के रॉड को पूरी तरह लाल करने में से मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। इसके बाद इसे उठाकर कन्वेयर की सहायता से दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है, जिसे क्लॉ मशीन कहा जाता है। क्लॉ मशीन इसे दूसरे इंडक्शन में डालता है, जो पूरी तरह लाल हो चुके इन रॉड्स को और गर्म कर देता है, जिससे कि इसे जिस आकार में चाहे उस आकार में ढाला जा सके। अब इसे दूसरे मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में लगे 2 आर्म्स इन रॉड्स को सही जगह पर ला देते हैं। बस अब जरूरत होती है जोरदार चोट करने के, तो बिना देर के एक भारी भरकम प्रेस लोहे के इन टुकड़ों को प्रेस करता है। 2 बार के प्रेस में ही लोहे के टुकड़े ट्रेन के असली पहिए का शेप लेने लगते हैं। जब हम लोहे के टुकड़े की बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये 5-10 किलो का होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि एक पहिया ही 5 से 6 क्विंटल यानी 500 से 600 किलो का तैयार होता है। इसके बाद इसे क्लॉ मशीन की सहायता से दूसरे मशीन पर ले जाया जाता है। ये मशीन लोहे के पहियों पर रोलर प्रेस करती है। ऐसा इसलिए ताकि ये पहिए पटरी पर फिट बैठ जाएं और फिर रफ्तार भरने के लिए तैयार हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर से मॉनिटर किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होते। इन पहियों को सही शेप देने के बाद एक दूसरी मशीन पर डाला जाता है। ये मशीन पहिए के बीच वाले हिस्से पर प्रेस करती है और उसे धीरे धीरे काट कर हटा देती है, जिससे कि इसमें एक्सेल लग पाए। जैसे ही इन पहियों को यहाँ से निकाला जाता है, वैसे ही मशीन में पानी भर दिया जाता है। इसके बाद एक सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद फिर इसे एक फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है, जो पाइपों के एजेस बनाता है और चमका देता है। चमकाने के बाद इस पर होल गिराए जाते हैं और इसे एक्सेल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इस पर कलर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद होती है इसकी पैकिंग और इसे दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इस तरह ये अपने मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पहियों के बाद अब बात पटरियों की। दोस्तों, पहले रेल की पटरियां लोहे की बनाई जाती थी, लेकिन ये बहुत कम ही टिक पाते थे। या तो ये जंग लगने की वजह से खराब हो जाते थे, या फिर लगातार ट्रेन के गुजरने से इनका आकार छोटा हो जाता था। इसकी वजह से लोहे की जगह स्टील यानी इस्पात के पटरियों का बनना शुरू हुआ। स्टील के स्क्रैप को पटरी बनाने में कई प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद कंटेनर फुल होने पर ट्रक से दूसरे वेयर हाउस में ले जाया जाता है। यहाँ क्रेन इन कंटेनर को उठाकर फर्नेस में डालता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। फिर इस लावा को ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। यहाँ एक पावरफुल टॉर्च इसे 3.5 मीटर के शेप में काट देता है। अब इसे क्रेन फर्नेस में डाल देता है, जहाँ फिर से इसे 5 घंटों के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इस गर्म स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में डाला जाता है। जैसे ही गर्म स्टील ब्लॉक रोलर के अंदर जाता है, वैसे ही लंबा होना शुरू हो जाता है। जब इस रोलर में 3 से 4 बार गुजरता है, तो पहले से 4 गुना लंबा हो जाता है। इसके बाद इसे फिर से ब्लेड द्वारा 4 भाग में काट दिया जाता है और फिर फर्नेस में गर्म होने के लिए डाला जाता है। गर्म करने के बाद इसे नए सांचे में रखा जाता है, जहां ये पटरी का शेप लेता है। तो ऐसे होता है रेल की पटरियों का निर्माण। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन के डिब्बों की, जो हमें सुरक्षित रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ट्रेन के डिब्बों का निर्माण शुरू होता है स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स के साथ। इसे बनाने वाले कारीगर बड़ी ही सावधानी और कुशलता के साथ इन शीट्स को जोड़ते हैं। डिब्बों के अलग अलग साइड का निर्माण अलग अलग होता है। फिर इन शीट को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ये काम बड़े बड़े क्रेन की सहायता से किया जाता है। सारे शीट जोड़ने के बाद एक डिब्बे का आकार लेने लगते हैं। उसके बाद इसे पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके नीचे के इंजन को तैयार किया जाता है। इसके लिए स्प्रिंग लगे बहुत बड़े लोहे के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले पहियों को लगाया जाता है। इसके बाद 3 पहियों का जोड़ा लगाकर कई सारे स्क्रू से फिट किया जाता है। हालांकि सभी ट्रेनों का सिस्टम एक सा नहीं रहता। इसके बाद एयर ब्रेक और बाकी पैनल को फिट किया जाता है। इसकी वजह से ही ट्रेन स्टेशन या कहीं भी सही टाइम पे रुक पाती है। इसके बाद पेंट हो चुके डिब्बों को फिट किया जाता है। फिर शुरू होती है इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग। इसमें ट्रेन की फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पैनलिंग, टॉयलेट का काम होता है। पूरी तरह तैयार हो चुके इन डिब्बों में एक काम बचता है फाइनल पेंटिंग का।
इसके बाद ये डिब्बे उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में कौन कौन सी जगहों पर रेल कोच बनता है, तो इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का, यानी ICF का। ICF 170 से अधिक तरह के कोचों का निर्माण कर चुका है, जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोच, पेंट्री कार, सामान और ब्रेक वैन, स्वचालित कोच, EMU, DMU, MEMU, मेट्रो कोच, दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन और निरीक्षण कार शामिल हैं। शुरू होने के बाद ICF द्वारा 18 अगस्त 2015 तक कुल 50,000 डब्बों का उत्पादन किया गया था। रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ 51 प्रकार के लगभग 16,000 यात्री डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें राजधानी और शताब्दी जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के डिब्बे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। भारत में ये तीसरी फैक्ट्री है जो रेल डिब्बों का उत्पादन करती है। ये फैक्ट्री एक साल में लगभग 1000 LHP कोचों का निर्माण करती है। दोस्तों चाहे हम ट्रेन के पहिए और डिब्बों की कितनी ही बात क्यों ना कर लें, लेकिन इंजन के बिना सब अधूरा है। ये इंजन ही है जो ट्रेन को हजारों किलोमीटर तक खींच के ले जाता है। तो आइए इंजन के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं जिससे आपको इंजन के पावर का अंदाजा हो जाएगा। दरअसल आजकल ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है। सीधे सीधे कहें तो एक ट्रेन में इंजन में 116 होंडा सिटी कारों जितनी ताकत होती है। जी हाँ, ऐसे ही इतना पावरफुल नहीं होता ट्रेन का इंजन। दोस्तों आपके मन में कभी ये सवाल भी उठा ही होगा कि आखिर इंजन चलते कैसे हैं, क्या उनमें भी गियर होता है? तो दरअसल दोस्तों ट्रेन के इंजन में गियर तो होते हैं, लेकिन उन्हें बदलना नहीं पड़ता। ट्रेन के गियर किसी ऑटोमेटिक कार की तरह होते हैं, स्पीड के साथ अपने आप चेंज होते रहते हैं। भारतीय रेल में चलने वाली ट्रेनों को खींचने के लिए मुख्यतः 2 तरह के लोकोमोटिव हैं, इलेक्ट्रिक और डीजल। भाप इंजन अब सिर्फ हेरिटेज ट्रेनों में ही देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो सिर के ऊपर तार होता है, उससे बिजली लेकर एक्सलों पर लगे हुए ट्रैक्शन मोटरों को सप्लाई कर दी जाती है। फिर स्पीड कंट्रोल के लिए इसे सप्लाई को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिसे एक ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। वहीं डीजल लोकोमोटिव में लगाए गए डीजल इंजन के साथ एक जनरेटर या अल्टरनेटर कपल किया जाता है। इससे मिलने वाली बिजली की सप्लाई को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरह ही एक्सलों पर लगाई गई ट्रैक्शन मोटरों को फीड किया जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सप्लाई कम ज्यादा करने के लिए डीजल इंजन की स्पीड कम ज्यादा करने से काम बन जाता है। भारत में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL चितरंजन वाराणसी, पटियाला, तिरुचिरापल्ली और मधेपुरा में रेल का इंजन बनाता है। दोस्तों इंडियन रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर रोज लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो इसकी पहुंच वैसी जगहों तक है जहां सड़क से जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ही तो भारतीय रेल भारत की जान है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।